हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीनियस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो आप इसको पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कि वो आपकी सफलता की कहानी ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप जिस पर भी गोल पर काम कर रहे हैं तो उसको अपने जुनून के साथ करिए, उसको अपना जुनून बना लो, अपने काम को, अपने संघर्ष को, अपने गोल को। जब भी फ्रेंड्स आपको सफलता मिलेगी और जब भी आपकी एक सफलता की कहानी बनेगी। तो चलिए इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शंस ए जी.एस. शंकर कुरूप, बी लालकृष्ण एडवाणी, सी दीपक धर या डी एम.टी. वासुदेवन नायर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एम.टी. वासुदेवन नायर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर को केरल ज्योति के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया था, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, क्योंकि इसने केरल के पहले पुरस्कारों की घोषणा की थी। पुरस्कारों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर की गई है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 9 नवंबर, बी 8 नवंबर, सी 7 नवंबर या डी 6 नवंबर को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9 नवंबर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। हर साल 9 नवंबर वह दिन होता है जिस दिन राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य आम जनता के बीच उचित न्यायिक प्रणाली और न्यायपूर्ण प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 50वें CJI कौन बने हैं? ऑप्शंस ए D.Y. चंद्रचूड़, बी यू ललित, सी ऋतुराज अवस्थी या डी N.V. रमना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए D.Y. चंद्रचूड़। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति यू ललित 49 में जो CJI थे उनका स्थान लिया है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 किस देश में शुरू की गई? ऑप्शंस ए जापान, बी जॉर्डन, सी दक्षिण कोरिया या डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। नवंबर 2022 से दक्षिण कोरिया के डेंगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप शुरू हुई है। मनु भाकर, मेहुली घोष, अर्जुन बबूता और दिव्यांश सिंह पवार चैंपियनशिप में भाग लेने वाले 36 भारतीय दल में शामिल कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम हैं। अब दक्षिण कोरिया की बात हो रही है तो दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं कुछ। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित है, या उसकी राजधानी सियोल है और इसके राष्ट्रपति हैं यू सुक योल। अधिक संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की है, और दक्षिण कोरिया का मुक्ति दिवस और भारत का स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन 15 अगस्त को मनाया जाता है। सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक कंपनी जो है वो उसका मुख्यालय भी सियोल दक्षिण कोरिया में है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2022 में लॉन्च होने वाले भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का क्या नाम है? ऑप्शंस ए विक्रम एस, बी हिमाद्री एस, सी भवानी एस या डी ज्वाला एस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम एस। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान हैदराबाद स्थित स्काई रूट का विक्रम एस 12 से 16 नवंबर के बीच श्रीहरिकोटा से अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में स्काई रूट के लॉन्च वाहनों का नाम विक्रम रखा गया है। स्काई रूट एरोस्पेस इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित स्काई रूट छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट की विक्रम श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 6, मौरा होली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई? ऑप्शंस ए कनाडा, बी अमेरिका, सी स्पेन या डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट मौरा हेली को मैसाचुसेट्स का गवर्नर चुना गया है। वह अमेरिकी इतिहास में गवर्नर पद तक पहुंचने वाली पहली लेस्बियन महिला बन गई हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर लेस्बियन उम्मीदवार के तौर पर प्रचार किया था। मौरा ने रिपब्लिकन पार्टी के जॉफ डियाल की जगह ली है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 9 नवंबर, बी 1 नवंबर, सी 5 नवंबर या डी 7 नवंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9 नवंबर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 9 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था, 27वें राज्य के रूप में। इस राज्य को पहले उत्तरांचल कहा जाता था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या डी सूरजकुंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 नवंबर 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह अधिनियम सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य बनाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, मथुरा वृंदावन को कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा है? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर भी करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। ऑप्शन ए 2025 तक, बी 2030 तक, सी 2041 तक या डी 2047 तक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2041 तक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। यह भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस ए रामदरस मिश्रा, बी दया प्रकाश सिन्हा, सी मधु कंकारिया या डी डॉक्टर माधव हाड़ा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर माधव हाड़ा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रसिद्ध आलोचक माधव हाड़ा को उनकी पुस्तक पचरंग चोला पहर सखी री के लिए इस वर्ष 2022 का बिहारी पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। माधव हाड़ा की पुस्तक पचरंग चोला पहर सखी री का प्रकाशन 2015 में वाणी प्रकाशन से हुआ था। पचरंग चोला पहर सखी री का अंग्रेजी संस्करण मीरा वर्सेस मीरा नाम से प्रकाशित हुआ है। पचरंग चोला पहर सखीरी पुस्तक में भगवान कृष्ण की भक्ति और मीराबाई के जीवन और समाज का वर्णन किया गया है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।